नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में इस वक्त माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। विपक्ष की रणनीति पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना स्थित खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर हमले के मामले में पल पल में नए मोड़ आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तह उघाड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है और पप्पू यादव का इनको समर्थन मिल रहा है। और बात करें या फिर विधान परिषद चुनाव की, तो सीट बंटवारे से लेकर महागठबंधन के अंदरूनी मतभेद तक हालात ऐसे बन गए हैं कि विपक्षी खेमे में तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही। एक तरफ AIMIM की दावेदारी ने समीकरण को और उलझा दिया है, तो दूसरी तरफ आरजेडी और सहयोगी दलों के बीच सहमति की कमी ने रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया है। वहीं बंगला विवाद और अन्य राजनीतिक मुद्दों ने विपक्ष को लगातार रक्षात्मक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। पटना में कोचिंग सेंटर फायरिंग केस के बीच सियासी घमासान तेज। खान सर पूछताछ के घेरे में, विपक्ष के समर्थन और पप्पू यादव के बयान से गरमाया माहौल। बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए का 10 सीटों पर दबदबे का दावा। महागठबंधन में सीट बंटवारे और AIMIM की मांग से बढ़ी तेजस्वी की मुश्किल। बिहार में बंगला विवाद गरमाया और राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड बंगले पर सियासी टकराव हुई। खबरों में सबसे पहले बात पटना स्थित खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर हमले के मामले में पल पल में नए मोड़ आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिशों में लगी। अब खबर ये सामने आ रही है कि पटना पुलिस की एक टीम खान सर से पूछताछ कर रही है। खान सर से ये पूछताछ ऐसे समय में हो रही है जब पुलिस ने उनके 2 बॉडीगार्ड को फायरिंग के मामले में पकड़ा है। दरअसल 2 जून यानी खान सर को कोचिंग सेंटर पर हमले के दिन हुई एक फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के अंगरक्षक फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। जब पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो पुलिस ने गहन तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के बाद पुलिस की एक टीम खान सर के कोचिंग सेंटर पर पहुंची और वहां पुलिस ने दोनों गार्ड को हिरासत में लिया और फिर उन्हें लेकर कदम कुआं थाने पर पहुंची। कदम कुआं थाने में दोनों ही गार्ड से पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि जिस गन से फायरिंग की गई थी वो गन बरामद हो गई है और दोनों ही बॉडीगार्ड ने फायरिंग की बात भी कबूल ली। अब पुलिस खुद खान सर से पूछताछ में जुटी है और इसी बीच सांसद पप्पू यादव भी मैदान में कूद पड़े और उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नफरत नहीं बल्कि सौहार्द और संवाद का संदेश देना चाहिए। जिस तरह से दोनों शिक्षकों के समर्थकों के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो बिहार की शिक्षा संस्कृति के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं है। पप्पू यादव ने साफ कहा, पैर पकड़ता हूं आपसे, ये सब मत करिए, समाज को मत तोड़िए, नफरत मत फैलाइए। और गलत हो सकता है लेकिन पूरे समाज या विचारधारा को गलत ठहराना सही नहीं है। साफ साफ कहा जा रहा है कि बिहार के अलग अलग कोचिंग संस्थानों में और शिक्षकों ने लाखों छात्रों का भविष्य बनाया। आज राज्य के युवा दारोगा, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, जिनमें से सभी शिक्षकों का योगदान है। इसीलिए किसी एक शिक्षक को बड़ा और दूसरे को छोटा साबित करने की होड़ नहीं होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि सम्मान किसी कोचिंग के आकार से नहीं बल्कि उसके द्वारा तय किए गए छात्रों की सफलता से मिलता है। यानी कि पप्पू यादव सीधा सीधा खान सर के समर्थन में नजर आ रहे हैं और इस बात से उन्होंने साफ कहा, छात्रा की मौत का भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसे लेकर हाल के दिनों में बहस तेज हुई। उनका कहना है कि समाज को सबसे पहले उसके न्याय दिलाने की मांग करनी चाहिए। असली मुद्दे से ध्यान हटाकर लोगों को दूसरे विवादों में जानबूझकर उलझाया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर किसी छात्रा के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। छात्रा की मौत जैसे मामले को राजनीतिक और व्यक्तिगत विवादों की भेंट नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने प्रशासन से मामले में जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि अगर कहीं भी लापरवाही सामने आती है तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज होनी चाहिए, निलंबित किया जाना चाहिए जिम्मेदार लोगों को और इसमें विश्वास कायम रहेगा। जैसे कि इस मामले में खान सर पर भी गाज गिरती दिखाई दे रही है। सवाल तो साफ उठ रहे हैं कि आखिर विपक्ष क्यों खान सर के सपोर्ट में उतर आया है। पप्पू यादव के ये बयान माहौल को और भड़काने का काम कर रहे हैं।
बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं और एक सीट पर उपचुनाव होना है 18 जून को। वहीं 8 जून को नामांकन की लास्ट तारीख है। ऐसे में एनडीए की ओर से सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति बनाई जा रही है। इस बार के विधान परिषद चुनाव के वोटर विधायक होंगे, क्योंकि ये सभी सीट विधानसभा कोटे की है। इस बार विधान परिषद के चुनावी चौसर में राष्ट्रीय जनता दल के सामने एआईएमआईएम को दिया हुआ वादा है, जो पूरा करने की चुनौती है। एआईएमआईएम ने विधान परिषद की एक सीट पर अपना दावा ठोका है। एआईएमआईएम का दावा है कि राज्यसभा चुनाव में उसके वोट आरजेडी को उसी शर्त पर मिले थे कि विधान परिषद चुनाव में उसके उम्मीदवारों को लड़ाया जाएगा। अब आरजेडी के सामने दिक्कत यह है कि उसके पास जितने नंबर है उतने में केवल एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है, वो भी तब जब एआईएमआईएम के अलावा महागठबंधन के बाकी सहयोगी भी वोट करें। ऐसे में वो एक सीट खुद रखे, कांग्रेस को दे या फिर एआईएमआईएम को दे। कांग्रेस को इसीलिए क्योंकि विधान परिषद में वो शून्य होने जा रही है। अगर एआईएमआईएम अपने दावे पर अड़ा रहता है तो 10वीं सीट भी आरजेडी के हाथ से निकल सकती है। हालांकि एनडीए ने अपने सहयोगी के खाते में 2 सीट बांटने का फॉर्मूला तय किया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जाएगी एक सीट, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति को दी जाएगी एक सीट। इसके अलावा 4 सीट बीजेपी और 4 सीट जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। जेडीयू से निशांत कुमार का नाम भी फाइनल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं बीजेपी से संजय मयूख को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि संजय मयूख विधानसभा की बांकीपुर सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बांकीपुर सीट पर अंतिम फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को करना है। एनडीए की एकजुटता के आगे महागठबंधन में एक सीट को लेकर आपसी मतभेद से ये लगभग तय माना जा रहा है कि एनडीए राज्यसभा चुनाव की तरह ही विधान परिषद की सभी 10 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को पटकनी देने की फुल प्रूफ तैयारी में। महागठबंधन में सियासी घमासान शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का राज्यसभा चुनाव में मदद लेना अब तेजस्वी यादव पर भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एमएलसी की एक सीट पर दावेदारी ठोकने की बात कही है। विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है, एक सीट पर उपचुनाव होना है। संख्या बल के लिहाज से विपक्ष के खाते में सिर्फ एक सीट आ सकती है। ऐसे में अगर एआईएमआईएम की इस दावेदारी ने तेजस्वी यादव के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी है, क्योंकि इस सीट पर लालू यादव के बेहद करीबी और तेजस्वी के मुंह बोले मामा सुनील कुमार सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। तो जहां एनडीए पूरे दमखम के साथ मैदान में है, वहीं तेजस्वी के पैर अभी भी लड़खड़ा रहे हैं। वहीं लालू यादव तो रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव को भी मौका देना चाहते हैं। ऐसे में महागठबंधन की रणनीति पूरी तरह से उलझी हुई नजर आ रही है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की सियासत में फिर से बंगला विवाद गरमाया हुआ है। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी का वो आलीशान बंगला, जहां लालू परिवार सालों से रह रहा था, अब छिनने वाला है। कहानी शुरू हुई कई साल पहले, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। उन्हें 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिला। 2017 में पद छूटा तो नया उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को बंगला चाहिए था, लेकिन तेजस्वी खाली करने को तैयार नहीं हुए। मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा अब आप उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, बंगला छोड़िए। तेजस्वी डबल बेंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। समय बर्बाद करने पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। लेकिन इसी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने का नियम ही रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया और यही फैसला आज राबड़ी देवी पर भी भारी पड़ रहा है। अब ताजा मामला, नीतीश सम्राट सरकार ने 27 मई को नोटिस जारी किया। 10 सर्कुलर रोड का बंगला डेयरी मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट कर दिया गया। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 होर्डिंग रोड का नया बंगला दिया गया। लेकिन राबड़ी देवी साफ कह चुकी है, मैं जबरन निकालना हो तो निकाल लो, खुद नहीं जाऊंगी। परिवार की तरफ से रोहिणी आचार्य ने इसे बदले की राजनीति बताया। तेज प्रताप ने इसे कहा पहले नीतीश अपना बंगला छोड़े। तेजस्वी अभी चुप हैं। सम्राट चौधरी का पलटवार है, ये राजतंत्र नहीं है, नियम सबके लिए बराबर है। प्रशासन भी एक्टिव है, पुलिस बल के साथ टीम पहुंची है, राबड़ी देवी के आवास पर अड़ी हुई है। पूरा मामला लालू परिवार इस बंगले को अपनी जागीर मान रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी सख्ती दिखाती है। बिहार की सियासत में ये बंगला युद्ध और कितना तेज होता है और राबड़ी देवी इस बंगले को कब छोड़ती है। तो इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष अभी बेबस नजर आ रहा है। आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।